हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैना क्लासेस। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। टुडे इज लेक्चर नंबर 4 एंड पार्ट 4 ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, फर्स्टली लेट मी टेल यू। देखो, हम अभी तक कर चुके हैं पार्टनरशिप क्या होता है, उसके बारे में हमने पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी। उसके बाद हमने पार्टनरशिप डीड देखा क्या होता है, क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। आफ्टर दैट वी हैव डन थर्ड पार्ट, दैट इज P&L अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है एंड वो कब बनता है। उसके बाद हमने किया P&L और P&L अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस। ओके, अभी तक हम इतने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में। ओके, नाउ फॉर टुडे आवर टॉपिक्स आर, हम क्या क्या करेंगे आज। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स देखेंगे, किस किस मेथड से हम इसे बना सकते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, इनका परफॉर्मा देखेंगे एंड डिफरेंस देखेंगे इन दोनों में। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब इट, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो देन लेट मी टेल यू, आपको इस चैनल पे अकाउंटेंसी एक इजी वे में पढ़ने को मिलेगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको इजी से इजी वे में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स कम से कम टाइम में बता सकूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो चलो, सबसे पहले हम समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स क्यों बनाए जाते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, कितने कितने मेथड्स हैं उसको बनाने के। सबसे पहली चीज, जो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स होते हैं, ये हर एक पार्टनर के लिए बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि हमें पता चले कि एक पार्टनर को एक ईयर में या उस साल में कितना कितना अमाउंट मिला है, उसका क्या ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का, क्या क्लोजिंग बैलेंस था। तो वो सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है, ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। इसका मीनिंग मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि क्या होता है पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल की एक साल में उन्होंने कितना, उनका ओपनिंग था कितना, उन्होंने इस साल में उनकी क्लोजिंग है, क्लोजिंग कैपिटल क्या है, उसको देखने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। अब हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डिटेल्स रखनी है, तो उसके दो मेथड्स होते हैं, या तो वो फिक्स्ड होते हैं कैपिटल अकाउंट या फिर फ्लक्चुएटिंग होते हैं। ठीक है, या तो कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड या फिर फ्लक्चुएटिंग। अब क्या डिफरेंस है इस फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड्स में। देखो, जब हम मानते हैं कि पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स्ड, उस केस में हम दो अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट, सेकेंड वन इज करंट अकाउंट। ओके, और जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो अब हम एक ही अकाउंट क्रिएट करते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या फॉर्मेट होता है, कैसे बनाते हैं, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि फ्लो क्या है, क्या कहाँ से आया, ये कैसे कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, फिक्स्ड के अंदर हम दो बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, फिक्स्ड के अंदर हम दो बनाते हैं अकाउंट्स और फ्लक्चुएटिंग के अंदर हम एक बनाते हैं। अब हम समझते हैं इनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं। चलो, सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल के केस में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और उनका क्या क्या फॉर्मेट होता है। देखो, सबसे पहले बनेगा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल के केस में, और उसके बाद बनेगा करंट अकाउंट, इसको ड्राइंग्स अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल के केस में, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। ओके, सो यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि दो पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं, दो, ए और बी। ए और बी दो कॉलम्स पार्टनर्स के बनेंगे, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट हर एक पार्टनर के लिए बनेगा। तो ये यहाँ पे ए की कैपिटल की सारी डिटेल्स आएंगी, यहाँ पे बी की कैपिटल की आएंगी। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ पे पर्टिकुलर्स कि क्यों कर रहे हैं डेबिट, क्यों कर रहे हैं क्रेडिट। फाइन। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी इनकी कैपिटल का बैलेंस है, सबसे पहले हम वो ब्रोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हमारी एंट्री होगी बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है, ये क्या है, हमारी ओपनिंग कैपिटल, इस साल की जो ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग बैलेंस है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, मान लो ये 2019 है। ठीक है, अप्रैल 1। फाइन, हमने सबसे पहले बैलेंस को यहाँ पे लिखना है, जो भी ए और बी का बैलेंस है, यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे। डन। उसके बाद अब देखो, ये है फिक्स्ड। ठीक है, क्या है ये, फिक्स्ड। जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर
कुछ भी नहीं आता पार्टनर का, ये जो फिक्स्ड कैपिटल है ये सिर्फ 3 सर्कमस्टेंसेज में चेंज होती है। अब वो 3 सर्कमस्टेंसेज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज, जब पार्टनर कैपिटल बिजनेस में लेके आएगा, मतलब एडिशनल कैपिटल आएगी, तब ये चेंज होगी जब कैपिटल बढ़ रही है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि ये कैपिटल, और कैपिटल के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो हमने यहाँ क्रेडिट साइड लिख दिया। अब पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कैपिटल आ रही है बिजनेस में, तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, एडिशनल कैपिटल आ रहा है तो पक्की बात है इंक्रीज हो रही है। तो जो इंक्रीज हो रही है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हमारे जो बिजनेस है उसके अंदर पैसा आ रहा है। जब पैसा कैपिटल के थ्रू आता है, हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जैसे भी आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जैसे भी कंडीशन है आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। और ये क्या है, हमारी एडिशनल कैपिटल। क्या है, एडिशनल कैपिटल। जिस भी डेट को आई, मान लो ये आई जुलाई में आई है ना, 1 जुलाई को, तो हमने ये लिख दी। यहाँ पे हम अमाउंट एंटर कर देंगे, इसकी आई तो इसकी, इसमें यहाँ पे एंटर कर देंगे, अगर इसकी कैपिटल आई तो इसका एंटर कर देंगे। मतलब जब एडिशनल कैपिटल आएगी तब हम इस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद ये हो गया फर्स्ट रीजन इस फिक्स्ड कैपिटल के चेंज होने का। सेकंड रीजन क्या होता है, जब कोई पार्टनर परमानेंट विड्रॉ कर लेता है, मतलब अपनी कैपिटल वो निकाल लेता है थोड़ी बहुत, है ना, तब हम करते हैं परमानेंट विड्रॉ के टाइम पे उसका कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, कि हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, ठीक है। कैपिटल जो पार्टनर की है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। पैसा जा रहा है ना, कैश से जा रहा है बैंक से, वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, परमानेंट विड्रॉ। यहाँ पे क्या आएगा, परमानेंट विड्रॉ कर ली हमने। इसके बाद हम यहाँ पे जिसने भी विड्रॉ करी है हम वो उसका अमाउंट डाल देंगे। तो जब भी करी, मान लो अक्टूबर में करी, हमने यहाँ पे डेट लिख दी और परमानेंट विड्रॉ कर दी। अब ये हो गया सेकंड रीजन। थर्ड रीजन होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। हमने जो पार्टनर है उसने ड्राइंग्स ली, और वो किस में से ली, कैपिटल में से, प्रॉफिट में से नहीं ली, कैपिटल में से ली। तो जब ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल आपको दिया हो तब भी यहाँ पर सेम होगा कि एक तरह से वो परमानेंट विड्रॉ है, वो कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर टू कैश या बैंक अकाउंट आएगा, जैसे भी कंडीशन होगी। अब इन 3 केसेस के अलावा यहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। इन 3 केसेस के अलावा ये फिक्स्ड कैपिटल चेंज नहीं होगी, या तो वो विड्रॉ कर रहा होगा, ठीक है, या फिर वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा होगा, या कैपिटल आ रही है कैपिटल जा रही है, ठीक है। यही केसेस होंगे। बाद में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे या कुछ भी कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें भी यही होगा, या तो पार्टनर लाएगा कैपिटल को या पार्टनर लेके जाएगा। इसके अलावा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की कैपिटल, मतलब फिक्स्ड जब उनकी कैपिटल होगी उस केस में कैपिटल अकाउंट में कुछ भी और नहीं आएगा। मार्क माई वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग, कि उनकी कैपिटल फिक्स रहेगी। इन 3 केसेस के अलावा कभी भी उसकी कैपिटल चेंज नहीं होगी। किस केस में, फिक्स्ड कैपिटल के केस में। जब क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। अब हम इसका निकालेंगे बैलेंस। जो भी इसका बैलेंस आएगा, जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमेशा उसका क्रेडिट बैलेंस आता है, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं आता। देखो जब आप इसको करोगे, मान लो यहाँ पे जितना भी अमाउंट था, इसको करके जो आप लिखोगे वो यहीं पे आएगा हमेशा, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट साइड हमेशा इसकी ज्यादा रहेगी। एक बात बताओ, आपके पास बिजनेस में पैसे है ही नहीं कि आप निकाल लोगे, नहीं निकाल सकते ना, इसके अंदर लॉसेस तो डालते ही नहीं हम, ठीक है। तो इस अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। आपको याद रखना है, कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमेशा कौन सा बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, है ना। ये क्या हो गई, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। इतना क्लियर है। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पे, ये माइनस ये, फाइन। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया कैपिटल अकाउंट का, किस केस में, फिक्स्ड केस में। अब हम देखेंगे करंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। आई होप सो इतना आपको क्लियर है। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। कैपिटल फिक्स्ड है,
दो अकाउंट बनेंगे। हमने कैपिटल अकाउंट देखा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आएगी, बैलेंस ब्रोक डाउन करेंगे, क्रेडिट साइड आएगी। फिर एडिशनल कैपिटल अगर आएगी तो यहाँ लिखेंगे, परमानेंट विड्रॉ या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कम हो दिया ना कैपिटल इसलिए, उसके बाद इसका बैलेंस निकाल लेंगे। फाइन, इतना क्लियर है। ये जो है यहाँ जो अमाउंट आएगा वो ये दिखाएगा कि इस टाइम पार्टनर की कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है ना बिजनेस में, वो दिखाएगा। ठीक है, तो इस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो दिखाएगा कि कितनी फिक्स्ड कैपिटल है पार्टनर की इस टाइम हमारे बिजनेस में। अब हम करते हैं करंट अकाउंट का फॉर्मेट। चलो अब हम करंट अकाउंट का फटाफट फॉर्मेट करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले आएगा बैलेंस, किसका, करंट अकाउंट का, ओपनिंग बैलेंस। अगर तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो इस साइड, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट है तो इस साइड आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने P&L अकाउंट बनाया था, यस, लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। उसके अंदर हमने शॉर्ट ट्रिक की थी SIRC, राइट। इस साइड क्या था, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व एंड कमीशन, यही था इस साइड। इसमें से पार्टनर का क्या है, SI, R तो नहीं, R तो रिजर्व होते हैं, तो C। तो ये जो तीनों हैं ये किस साइड है, ये है हमारे डेबिट साइड, राइट। तो इन सबको यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर करेंगे, दैट इज यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पर आएंगे क्रेडिट साइड पे। यहाँ लिखेंगे सैलरी, जिस भी पार्टनर की होगी यहाँ पे डाल देंगे। फिर बाय कमीशन, जिस भी पार्टनर की होगी यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डन, वेरी गुड। इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, जो हम यहाँ पे बैलेंस आएगा इस साइड प्रॉफिट आएगा, उसको भी हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखेंगे, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। P&L अकाउंट में ही हमने प्रॉफिट था उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। इसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा था वो यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर होगा, क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रॉस ट्रांसफर। वैसे भी ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, तो पार्टनर्स के लिए सैलरी, इंटरेस्ट, ये सब कुछ क्या है, उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उनकी कैपिटल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके लिए क्या है, एक तरीके से उनकी कैपिटल को कम कर रहा है, उनके लिए खर्चा है पार्टनर्स के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके अलावा यहाँ पे और क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू ड्राइंग्स। क्या आएगा, टू ड्राइंग्स। ये वाली कौन सी ड्राइंग्स है, ये है जो पार्टनर ने अपने प्रॉफिट में से निकलवाई हैं। ये कौन सी ड्राइंग्स हैं, जो पार्टनर ने अपने प्रॉफिट्स में से विड्रॉ कराई हैं। नॉर्मली अगर दे रखा हो ड्राइंग्स तो हम यही मानते हैं जो वो ड्राइंग्स हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं। उसके बाद अगर P&L का प्रॉफिट है तो इस साइड, P&L अप्रोप्रिएशन का अगर प्रॉफिट है तो इस साइड, अगर P&L अप्रोप्रिएशन में लॉस आ गया तो किस साइड, इस साइड। क्या आएगा, टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस, है ना, ये लॉस ट्रांसफर किया हमने। इसके बाद क्या होगा, इसका हम बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है। फाइन, जिस भी साइड बैलेंस आएगा वो हो जाएगा। अगर इस साइड आया तो ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, अगर इस साइड आया तो ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। डन, उसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, करंट अकाउंट। क्या किया हमने करंट अकाउंट में, जो भी पार्टनर को मिला या उससे गया, ठीक है, वो सब कुछ हमने लिखा। ये P&L अप्रोप्रिएशन का इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन और P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। ठीक है, और इस साइड का इस साइड ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये ड्राइंग्स कौन सी हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट। कुछ नहीं दे रखा तो हम आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानते हैं। अगर आउट ऑफ कैपिटल होगी और अगर फिक्स्ड में डालनी होगी तो हमें दे रखा होगा कि आउट ऑफ कैपिटल है, लॉस है तो इस साइड, फिर इसका बैलेंस निकाल लेंगे। आई होप सो ये करंट अकाउंट आपको क्लियर है। इसको ड्राइंग्स अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, आप लिख लेना। ठीक है, अब हम करते हैं अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो कौन सा अकाउंट बनेगा। वो बिल्कुल सेम है इसकी तरह, अभी मैं आपको बताती हूँ।
चलो अब हम देखते हैं जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है उस केस में हमारा कौन सा अकाउंट बनता है। हमारा बनता है सिर्फ कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं बनता। इसमें क्या होता है, हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, मतलब वो फ्लक्चुएट हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस केस में करंट अकाउंट अलग से नहीं बनाते। जितनी भी करंट अकाउंट की एंट्रीज थी वो सब की सब हम कैपिटल अकाउंट्स में कर देते हैं। जो दोनों में डिफरेंस है वो क्या है, उसके अंदर दो अकाउंट्स बन रहे हैं, कैपिटल और करंट। यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और सारी करंट की एंट्रीज यहीं पे करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने जो फिक्स्ड था उसके कैपिटल अकाउंट में क्या किया था, ओपनिंग बैलेंस डाला था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, जो हमारी एडिशनल कैपिटल आ रही थी तो हमने कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट किया था। सेम हम यहाँ पे करेंगे, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ये किसके लिए है, एडिशनल कैपिटल अगर कोई लेके आ रहा है तो पार्टनर। फाइन। इसके बाद हमने क्या किया था, अगर वो विड्रॉ कर रहा हो, परमानेंट विड्रॉ है ना, तो टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, मतलब वो परमानेंट अपने घर लेके जा रहा है पैसे। इसके बाद हमने यहाँ पे उसमें क्या किया था, बैलेंस निकाल दिया था, है ना। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी करंट अकाउंट वाली एंट्रीज करेंगे। जैसे हमने SIR नहीं, रिजर्व जो है वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इधर वाला सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। देखो, बाय सैलरी, क्योंकि पार्टनर्स की जो वो है कमीशन, ये कैपिटल है, इंक्रीज़ हो रही है एक तरीके से, है ना, उन्हें मिल रही है। बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फाइन। उसके बाद सेम है करंट अकाउंट जैसा, बस मैंने इरेज कर दिया, दोबारा लिख रही हूँ एक बारी, है ना। उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। अगर P&L अप्रोप्रिएशन का लॉस हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा टू P&L अप्रोप्रिएशन। यहाँ क्या आएगा, लॉस। अगर P&L अप्रोप्रिएशन का लॉस आएगा तो वो इस तरफ ट्रांसफ़र होगा। सेम है करंट अकाउंट जैसा। ठीक है, बस एक रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा से। अब यहाँ पर मैंने देखो कैश और बैंक अकाउंट लिख दिया। अगर जो ड्राइंग्स हैं वो कैसी होंगी, आउट ऑफ प्रॉफिट, तो हम क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट होगी तो क्या लिखेंगे, बाय टू ड्राइंग्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स, जैसे हमने पहले लिखी थी। ऐसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डन। इसके अलावा हमारा क्या रह गया, आई डोंट थिंक सो कुछ रह गया। ओके, कुछ नहीं रह गया। अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे। अब जो ये है, अगर लॉस ज़्यादा हो गया तो इसका बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है। अब हमें एक और डिफरेंस पता चल गया। फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस आता था, क्योंकि उसमें लॉस तो जाता ही नहीं था। तो उसमें लॉस नहीं जाता था तो डेबिट बैलेंस तो आ ही नहीं सकता। बट यहाँ पर लॉस आया है, ठीक है, ये भी हुआ है, विड्रॉ भी किया, सब कुछ किया है ना, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस वजह से यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस आ सकता है। तो या तो यहाँ पर आएगा बैलेंस, है ना, बैलेंस कैरीड डाउन, या फिर यहाँ पर आएगा बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। डन। ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी। आई होप सो इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अब ये था हमारा फॉर्मेट। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, दैट्स वाई मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंस बताऊंगी फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का पूरा लिख के। फाइन। अभी के लिए आपने क्या करना है, ये दोनों के दोनों फॉर्मेट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ रिवाइज ऑल योर concepts. Okay, thank you, and please like, share and subscribe if you like the content.